सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट CAA यानी नागरिकता संशोधन कानून पर देश में काफी हंगामा हुआ था और इसका सही अर्थ समझने समझाने में काफी दिक्कत हुई थी। अब CAA और हेट स्पीच के मामले संयुक्त राष्ट्र के स्तर पर भी अमेरिका सहित कुछ देशों ने उठाए हैं। जिनेवा में चल रहे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू में भारत ने इन मुद्दों पर जवाब दिया है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने UN के सदस्य देशों को समझाया कि CAA एक सीमित और केंद्रित कानून है जो पड़ोसी देशों के पीड़ित अल्पसंख्यकों को नागरिकता देता है। इस कानून में परिभाषित मानदंड भारत और उसके पड़ोस के लिए विशिष्ट हैं और ऐतिहासिक संदर्भ और वर्तमान जमीनी वास्तविकताओं को ध्यान में रखता है। सॉलिसिटर जनरल मेहता ने कहा कि इस कानून का उद्देश्य भारत के पड़ोसी देशों अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के 6 अल्पसंख्यक समुदाय हिंदू, सिख, बौद्ध, पारसी, जैन और ईसाई लोगों को धार्मिक उत्पीड़न के आधार पर भारतीय नागरिकता मिलने में मदद करता है। ये कानून पड़ोसी देशों के धार्मिक आधार पर पीड़ित हुए लोगों को सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जीने में सक्षम बनाएगा। तुषार मेहता ने कहा कि ये अधिनियम न तो किसी भारतीय नागरिक की नागरिकता छीनता है और न ही किसी भी धर्म से संबंधित किसी भी विदेशी को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की मौजूदा प्रक्रिया में संशोधन करता है। संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों द्वारा उठाए गए हेट स्पीच के मुद्दों पर जवाब देते हुए सॉलिसिटर जनरल मेहता ने कहा कि भारत का संविधान प्रत्येक नागरिक को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार की गारंटी देता है। किसी भी अन्य स्वतंत्रता की तरह भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रकृति में पूर्ण नहीं है और भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, दूसरे देशों के साथ संबंधों, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता या उसके हित में उचित प्रतिबंधों के अधीन है। इन प्रतिबंधों की कल्पना राष्ट्रीय और सार्वजनिक हितों की रक्षा के लिए की गई है और इन्हें काफी हद तक पूरा करने की आवश्यकता है। उचित प्रतिबंध लगाने से हेट स्पीच और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को विनियमित करने में मदद मिलती है। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों को बाकी सदस्य देशों के मानवाधिकार रिकॉर्ड की समीक्षा करने का अवसर दिया जाता है। ये समूह 7 से 18 नवंबर के दौरान कई अन्य देशों के रिकॉर्ड की भी जांच कर रहा है। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल आज तक।